रिवर बोट प्रॉब्लम। सब लोग नहीं आए अभी तक? देखो ये तुम्हारा रिवर है, नदी में पानी बह रहा है, इधर से इधर, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये पॉइंट ए मान लिया तुमने, ये पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। एक बात बताओ, अगर अबू तालिब तैर के यहां पहुंचना चाहता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्विमिंग करना पड़ेगा। जो उसको आता नहीं है डूब जाएगा। अगर रिवर का डायरेक्शन बहने का इधर है, इसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वीबीआर, ठीक है। और ये एंगल थीटा है। आपको इधर जाना है, आपको थोड़ा इधर तैरना पड़ेगा, तभी आप इधर पहुंच पाओगे। उसके बावजूद आप यहां पहुंचना आपके लिए मुश्किल है। तो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप तैरना इधर जाते हो, लेकिन पहुंचते कहां हो? यहां, ठीक है। इसको तुम मान लो x और इसको मान लो y। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड x। और इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। मतलब आप चाह रहे थे यहां पहुंचना, बट पहुंचे आप यहां, तो कितना आपका ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। यहां जो तीन टर्म है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिवर किसके रेस्पेक्ट में तैर रहा है, चल रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट। या फिर इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर बहुत ही आसान सा चीज है, बहुत टफ नहीं है, हल्का फुल्का चीज है। दो चार प्रॉब्लम का प्रैक्टिस हो जाता है तो समझ आ जाता है कि कैसे बनेगा ये। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वीबीआर। ये है वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन मतलब अबू तालिब का स्पीड कितना है रिवर के रेस्पेक्ट में। और सिर्फ अगर वीबी लिखा जाए, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीन चार टर्म याद रखना है आपको, वी आर, वीबीआर एंड वीबी, ठीक है। तुम ध्यान दो, तो अगर इसका कंपोनेंट इधर लिया जाए तो क्या होगा? वी बी आर कॉस थीटा, और इधर वी बी आर साइन थीटा। तो अगर वेलोसिटी लिया जाए तो आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वी बी आर साइन थीटा होगा, तभी तो आदमी का वेलोसिटी इधर होगा, है ना। एक्चुअल वेलोसिटी अगर आप काउंट करोगे तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, क्योंकि आदमी इधर चल रहा है और रिवर इधर चल रहा है। इसका कंपोनेंट उल्टा भी काम कर रहा है ना एक बोटमैन का। तो एक बोटमैन इधर भी चल रहा है और रिवर इधर चल रहा है, तो टोटल वेलोसिटी का एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। तो वी बी आर को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ आर लिख सकते हैं। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वी आर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर।
ये बन सकता है इक्वेशन, बन सकता है ना। इतना को जल्दी से लिखिए। आप लोग 1 2 3 एक्सरसाइज बना लिए सब लोग? डाउट तो कुछ बचा नहीं होगा, बहुत आसान सवाल है। मैं बोला 16 नंबर में डाउट है, उसको बनाना नहीं, मत बाद में देखेंगे उसको। लॉग वाला कन्वर्जन पढ़ा देंगे, अभी टाइम नहीं है तो इसीलिए। मैथ्स वाले सर से पूछना ना लॉग से कैसे कन्वर्जन होता है, एक्सपोनेंशियल को लॉग, लॉग से एक्सपोनेंशियल कैसे कन्वर्ट होता है, मैथ्स वाले से पढ़ लेना, फिर वो प्रॉब्लम तुम्हें बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, बोर्ड को देखिए और लिखिए। आज मैं थोड़े गुस्से में हूं, भगा दूंगा बाहर। थोड़ा जगह दे दो। छाप लिया? अहमद समझ आता है? वेरी गुड। देखो तुम लोग के लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे। डीसी पांडे, ठीक है। चलो नाउ वेलोसिटी of river is in positive x direction. Now velocity of river is in positive x direction with velocity vr. ठीक है। Now तो क्या लिख सकते हैं अपन, VBX इक्वल टू VRX प्लस VBRX। तो वेलोसिटी ऑफ BX, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इनटू x अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको, जो है रहने देते हैं, x डायरेक्शन में ले रहे हैं। VBX इक्वल टू VRX। VRX क्या है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ रहा है, बोलो जल्दी से बोलो। VR है, ठीक है, VR है माइनस VBRX कितना होगा, हाँ, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन x डायरेक्शन, VR माइनस VBR साइन थीटा। नहीं समझ आया? नहीं आया ना? हाँ समझा, वेरी गुड। देखो x डायरेक्शन में बोटमैन जो तैराक है वो कितना तैर रहा है, कितनी स्पीड से तैर रहा है, जो उसकी अपनी वेलोसिटी है वो, और उसमें से रिवर की वेलोसिटी माइनस करोगे ना, करोगे नहीं करोगे, तो ये हो जाएगा VBR साइन थीटा। ठीक है। और VBY अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, VR तो 0 है, VRY लिखोगे ना,
एक मिनट, वी पूरा लिख ही देता हूं मैं। अरे क्या हो रहा है, वी आर वाई, ठीक है, प्लस वी बी आर कॉस थीटा, यही है ना, वी बी वाई, वाई डायरेक्शन में। तो वी आर वाई, वेलोसिटी ऑफ रिवर इन वाई डायरेक्शन क्या है, 0। वाई डायरेक्शन में रिवर का वेलोसिटी है क्या, ऐसे है क्या रिवर, नहीं ना, तो 0, प्लस वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा। इसलिए वी बी वाई जो लिखना होगा वो लिखना होगा वी बी आर कॉस थीटा। एक इक्वेशन ये आ गया, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, समझ आया यून? बोले हम तो सर वी आर वी बी आर में कंफ्यूज हो गए कि क्या है ये सब, है ना। वी बी आर क्या लिखा मैंने, अयून, वी बी आर क्या है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। एक आदमी ठहरा हुआ पानी में तैरे और एक आदमी चलता हुआ पानी में तैरे, क्या दोनों की स्पीड सेम होगी? तो वही लिखा गया यहां पे कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है तो इसका मतलब है कि तुमने झील को रुका हुआ मान लिया है, पानी को रुका हुआ मानोगे तभी तो ग्राउंड रिस्पेक्ट में आएगा। और लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, बहती हुई नदी में क्या वेलोसिटी ऑफ बोटमैन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बिना कुछ हल्का फुल्का झटका दिए चलेगा क्या? नहीं। पानी अगर चल रहा है तो तुम अगर ऐसे बह रहे हो तो तुमको थोड़ा इधर कर देगा। इसका मतलब है कि तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो किसके रेस्पेक्ट निकालनी पड़ेगी, रिवर के रेस्पेक्ट। और साथ ही साथ मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर निकालना है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाता है कि वेलोसिटी ऑफ वीबीआर है बोटमैन प्लस वेलोसिटी ऑफ आर, दोनों को, तभी आकर के आपको वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल पाएगा। क्योंकि देखो तुम्हारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिवर इक्वल टू वीबी माइनस वी आर। तो वीबी अगर सिर्फ निकालोगे तो वीबी क्या निकल जाएगा तुम्हारा, वीबी आर प्लस वी आर। मैथमेटिकली यही होता है ना। तो यही चीज को मैंने अब एक्स और वाई डायरेक्शन में लिख दिया है। अब अगर मान लो कि रिवर का जो विड्थ है वो W है, रिवर का चौड़ाई भी तो कुछ होगा कि अथाह सागर है, पता ही नहीं चल रहा उस छोर किधर है, समंदर है तो उसका भी छोर है ना। तो W मैंने उस रिवर का क्या मान लिया, विड्थ मान लिया। तो अब तो शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, मतलब T जो निकालना होगा, T, तो टाइम निकालना पड़ेगा टू क्रॉस द रिवर। T कितना निकलेगा, S बराबर VT होता है ना, S बराबर VT होता है, तो T बराबर क्या हो जाएगा, S अपॉन V, है ना, यही होगा ना। तो अब मुझे बताओ कि टाइम की वैल्यू यहां S क्या है, W, S क्या है अयोन, W, और ये वेलोसिटी क्या है, VBR cos थीटा, VBR cos थीटा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस, पहले लेट कर लो, let W be the width of river, then time to cross the river T equal to W by VBR cos theta, ये आएगा तुम्हारा, सही है ना। जल्दी से लिखिए इसको। और x कितना होगा, मतलब कितना दूर जाएगा वो, x का मतलब ये x, ये कितना दूर जाएगा, इधर जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, v इंटू टी। अरे x, s बराबर vt ही तो होता है, तो x बराबर इसी और एंड x इक्वल टू मतलब वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी, यही होगा ना। तो ये लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। x इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
ठीक है, क्लियर है? जल्दी से लिखो, अब आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज योर गोल्ड। संडे का टेस्ट का तैयारी हो गया? हो गया? ए टोपी वाले भाई साहब, आप लोग बात मत कीजिए। चलो नेक्स्ट पेज करते हैं। केस 1, केस 1, केस 1 में क्या लिखोगे कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा ये निकालना है अगर तुमको। तो मिनिमम टाइम लगने के लिए तुमको थीटा को 0 करना पड़ेगा। देखो, अगर इधर से तुमको इस पार जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। इसका मतलब है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में तुमको यहां से यहां जाने में ये जो थीटा था उसको 0 डिग्री करना पड़ेगा, है ना? तो लिखो, पहला केस है फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम थीटा शुड बी 0। अगर थीटा 0 हो जाए तो इस वाले फॉर्मूले को जरा चेक करो, x की वैल्यू क्या आने वाली है। x की वैल्यू वी आर, साइन की थीटा की 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0। तो बचेगा आपके पास क्या? वी आर इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा। ये x की वैल्यू आ रही है। एंड टाइम की वैल्यू क्या आएगी? टाइम की वैल्यू W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। कॉस 0 1 होता है ना? हाँ, एक्स वैल्यू वाले में अगर थीटा के तो टाइम थोड़ा निकलेगा। टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से है, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। यहां भी तुम डालो ना 0 0 0 तो x की वैल्यू निकलेगी ना यहां से। अब इस x की वैल्यू को यहां पे डालो, यहां पे ये टाइम का फॉर्मूला थोड़े ना है। टाइम का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? हाँ, कहां पे? x की वैल्यू में उससे क्या मिलेगा? बेवकूफ हो। वी आर वी बी आर साइन थीटा बटे वी बी आर कॉस थीटा है ना? तो अगर वैल्यू 0 डालोगे तो कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0। तो x की वैल्यू इतनी आ गई ना? अरे हाँ यार, ये कहां से? अरे कहां है? ठीक तो है, ठीक तो है। तुम लोग गलत देख लिए थे, गलत गलत देखते हो और हमको कहते हो। बताओ। हाँ, ये आ गया तुम्हारा। अब केस 2 लिखते हैं, जिसको लिखो जल्दी से।
कभी कभी मेरे दिल में। अरे मैंने इसको बंद कर दिया, F3 से चालू होता है, चालू नहीं है, मैंने पॉज किया था। अरे पाउज, अरे कुछ हो नहीं रहा है, पॉज करो। तो मैंने जो F2 दबाया था तो क्या हुआ था? क्या करूं, F2 दबाऊं? कुछ नहीं हो रहा है, पॉज एब्सेंट कर दिया है, आ नहीं रहा है। हाँ जी, तो केस टू में आपको मिनिमम ड्रिफ्ट लेना है। व्हेन ड्रिफ्ट x इक्वल टू 0, व्हेन ड्रिफ्ट x इक्वल टू 0, मतलब कंडीशन टू रीच अप जस्ट अपोजिट, दिस इज द कंडीशन to reach just opposite। हो हाँ, तो क्या होगा, ये x की वैल्यू को 0 कर दो, ये वाला x बार फॉर्मूला 1 अपोजिट हो गया, बस जस्ट अपोजिट। अरे अपोजिट क्या, जस्ट अपोजिट का मतलब क्या, यहां से यहां पहुंचना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x को 0 डालोगे तो VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W बाई VBR कॉसक थीटा। इस कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए VR इक्वल्स टू VBR साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू VR अपॉन VBR, मतलब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स VR अपॉन VBR। अरे चमका, लिख ले, चंपा नहीं बोला मैंने, बड़ी चंपा चमेली याद आता है इसको। हाँ, x को 0 करोगे तो क्या होगा इक्वेशन, बस वही करो। इसलिए क्या, क्योंकि हमको एकदम जस्ट अपोजिट पहुंचना है। तो x की वैल्यू कुछ बची क्या, नहीं ना बची। तो जब नहीं बची तो मैंने कर दिया ऐसा। इस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू इतनी निकालनी पड़ेगी आपको। भाई साहब बन गया है, छाप लिए आप लोग, तो अपना लोला बंद रखिए। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे अगर VR को VBR के बराबर कर दिया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी। 90 डिग्री पे बड़ा इम्पॉसिबल टारगेट होता है कभी भी नदी को पार करना, समझा, इसलिए इम्पॉसिबल टू रीच द अपोजिट साइड। अच्छा, अगर VR को बड़ा कर दिया जाए VBR से तब क्या होगा?
यस, जारा ने बहुत बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं जो जिस पॉइंट को मैं दिखाना चाह रहा था उसको पकड़ लिया इसने। अगर मैं बोलता हूं कि वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन 1, विच इज इम्पॉसिबल। वैल्यू होती है क्या 1 से ज्यादा? साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक जाती है ना। तो ये दो कंडीशन आपको यहां दिख रहा है, समझा? ठीक है, आगे देखो केस 3 में ये दो पॉइंट जो बोला तुम लिख भी सकते हो, याद भी रख सकते हो। यहां से भी दिख रहा है कि वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि आप पार कर जाओ, लेकिन वैल्यू नहीं आएगी वो वाली। नहीं, साइन थीटा 1 से ज्यादा लाना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो कितने डिग्री एंगल पर घूमोगे भाई? इसका मतलब है कि बाहर से कूदोगे, इधर जाओगे, जमीन पर कूदोगे, जमीन से कूद के यहां जाओगे, तब यहां से कूदोगे तो यहां पहुंचो। कुछ ऐसा ही होगा ना। तुमने स्टार्ट किया कहां से? यहां से। अब साइन 90 डिग्री है, ऐसे जाना पड़ेगा। और अगर तुमको एकदम नहीं, हमको 1 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, मान लिया एक वर्स्ट केस में जिद्दी हो तुम, है ना, तो तुम यहां से यहां से चलोगे, जमीन पर तैरोगे, डिंग 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 डिंग, है ना, फिर यहां पहुंचोगे, फिर यहां से यहां पहुंचोगे। कुछ इस तरह का कंडीशन होगा, मतलब घूम फिरा के। तो ये तो नहीं हुआ ना कि आप डायरेक्ट नदी में कूद गए। तो इसलिए वो टारगेट ही पहुंच तो सकते हो जस्ट अपोजिट, बट आपको साइन थीटा को बड़ा रखना पड़ेगा 1 से, ठीक है, जो कि मैथमेटिकली अब केस 3 में क्या है भाई? केस 3 में है, अगर आपको लेना है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, अच्छा, पाथ लेंथ का मतलब ये हो गया कि ये तुमने रिवर बनाया, ये वाला सीन है। अभी तुम यहां से चले इधर, बट पहुंचे यहां, तो इसका तो कुछ पाथ लेंथ होगा ना। वो कितना होगा? पाथ लेंथ W इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी W नहीं, S इक्वल टू अंडर रूट, इसको S मान लेते हैं, वहां पे लिख लेना है W स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ट्रायंगल बनना है ना पाइथागोरस से। लेकिन अगर मिनिमम तुमको पाथ करना है तो किसको तुम बदल सकते हो, किसको जीरो कर सकते हो? X को, क्योंकि W बदलेगा नहीं, है ना। आप अलग से तुम जेसीबी लाकर लगाओगे नहीं कि नदी भरो, W कम करते हैं, है ना। तो फॉर मिनिमम पाथ लेंथ W is constant, so X will be changed. तो S मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? X को 0 मान लेते हैं, तो X को 0 मानेंगे तो S मिनिमम क्या होगा? S मिनिमम W होगा। एक मूवी थी ना, W के पास सोना खजाना छिपा है ना, कोई धमाल। काशान भैया, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे और इस क्लास में हल्ला कर रहे थे, पूरा चैप्टर ही आपका गोल हो जाएगा। बाद में डाउट लेके ना पहुंचोगे मेरे पास, नहीं तो मारेंगे कम, दौड़ाएंगे ज्यादा। मेरा एक्स पीछे हो गया, चलो। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, ज़रा क्या देर कर। हाँ,
हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ तो चल ले, तो क्या दिक्कत है। मेरी वाइफ, तो क्या हुआ? अरे मेरी वाइफ को पता है कि मेरे को क्लास में खूब गलियाते हैं वो। हाँ, और मेरे इंस्टाग्राम पे खूब डांस वाला वीडियो भी है, गाने वाला वीडियो देखती है वो। गर्लफ्रेंड के बारे में उसको पूरा पता है मेरे बारे में। शादी से पहले मैंने उसको बता दिया था सारा कुछ। जब मेरा रिश्ता लगा था तो मैंने उसको बिठाया पटना में, बोला बैठ सामने, और मैंने उसको पूरी कहानी बताई कि देख मेरी इतनी गर्लफ्रेंड थी मैंने। हाँ 47, हाँ। तो उसको सारी कहानी बताई कि कहाँ गए, पुणे में कहाँ घूमते थे, इम्प्रेस गार्डन में पुणे में साथ में घुमा करते, सारी कहानी मैंने उसको बता दी। तब मैंने बोला अब बोलो शादी करोगी? तो उसने बोला मुझे आपके पास से कोई मतलब नहीं। तो शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सब पता है मुझे। कभी कभी गुस्सा जाती है, कोई कोई पुरानी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाता है तो हाँ मोबाइल में। अब मेरा एक दोस्त क्या किया, नदीम नाम है उसका, तो उसने क्या किया, मेरी एकदम वेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का फोटो भेज दिया मेरे मोबाइल पे। तो मोबाइल मेरी वाइफ ना डेली चेक करती है, तो ऐसे देख रही थी, घर पे ही थे हम, इसका फोटो क्यों आया? मैंने तो उसको जानती है, हाँ अच्छे से जानते हैं। हाँ लेकिन आज के डेट में दिल्ली की सबसे फेमस ब्यूटिशियन है वो। हाँ बहुत बहुत फेमस है, मतलब मॉडल्स वगैरह को जितने भी मॉडल हैं उसका पूरा ड्रेसिंग सेंस, उसका बाल, उसका चेहरा सब वही सजाती है। ना नाम ना बताऊंगा मैं। हाँ कभी दिखा दूंगा फोटो, कोई दिक्कत नहीं। अरे इंस्टा पे निशात करीम है, देख लो। इंस्टा है, फेसबुक है, और क्या क्या होगा सब है। स्टाइल FM है। चलो हो गया, यहां तक कर लिया ना। ये मिनिमम होने के लिए तुमको x का 0 होना जरूरी है, ध्यान रहे। और अगर x 0 है तो हमेशा VR ग्रेटर देन VBR होगा। अगर VBR ग्रेटर देन VR होना चाहिए, तभी तो x 0 हो सकता है ना। तो वो तुम लिख सकते हो, और कुछ नहीं। क्या करें, यहां पे तुम लिख सकते हो ना कि S मिनिमम है। S मिनिमम मतलब x बराबर 0 है, इसका मतलब VR इज लेस देन VBR है, ठीक है। और अगर VBR है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आएगा, VR अपॉन VBR। जाहिर सी बात ये छोटा होगा तो वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, तो ये होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। ये था केस 3। केस 3 का एक पॉइंट 1 लिखो A, पॉइंट 1 लिखो A। अगर x 0 है, सुन लो, अगर x 0 है इसका मतलब यह है कि VR इक्वल टू VBR साइन थीटा हो रहा है ना। तो इक्वल अगर हो रहा है इसका क्या मतलब है कि VR और VBR साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। इक्वल का क्या मतलब होता है, कैंसिल ही कर रहा है एक दूसरे को, है कि नहीं। तो मेन दैट इज, यहां पर लिख सकते हो, दैट इज VR एंड VBR कैंसिल, सॉरी VBR साइन थीटा कैंसिल ईच अदर। अबे CANCEL तो लिखा हुआ है। अब इतना इंग्लिश नहीं खराब है मेरा, ठीक है इंग्लिश खराब है मेरी।
इंग्लिश मेरी अच्छी जाती तो मैं यहाँ थोड़े ना रहता, साउथ में। साउथ में पैसे बहुत देते हैं, साउथ में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में बहुत पैसे देते हैं, 1 CR प्लस पैकेज देते हैं। हाँ, कैंसिल ईच अदर। हो गया। और इसका दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हो इसमें? पहला कंडीशन तो यही है कि वी आर इज लेस देन वी बी आर। अगर वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर हो जाए और तब भी आपको एक्स मिनिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो वी बी आर को ऊपर करना पड़ेगा, वी आर को नीचे करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कंडीशन निकालते हैं वो देखो। वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर फॉर एक्स मिनिमम। ऐसा अगर कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन को करने के लिए आपको dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। मिनिमम कैसे लिखते हैं? चप्पल बाहर, आज कीचड़ बहुत था। हाँ, dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। हमारे सर सी वर्मा ऐसे ही पढ़ाते थे, चप्पल बिना चप्पल के, क्लास में चप्पल नहीं पहनते थे। dx अपॉन डी थीटा, अगर dx अपॉन डी थीटा करोगे इसका मतलब क्या? d ऑफ डी थीटा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा। अब करते रहो इसको डिफरेंशिएशन। कौन कौन बहादुर है जिसको कर लेगा? डिफरेंशिएशन करना है भाई पूरे का, तुम तो मत ही करो, बायोलॉजी वाले तो छोड़ो मत। फिर तुमको देखो क्या करना पड़ेगा, वी डब्ल्यू वी बी आर कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करके यू इंटू वी का फॉर्म करके सब कुछ बनेगा, ठीक है। और इसको किसके लिए इक्वेट कर देना है? 0। तो फाइनली क्या आता है सुन लो, माइनस वी बी आर, एक मिनट, हाँ, बड़ा प्लस वी आर साइन थीटा, यही आता है, हाँ यही आएगा, इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करके ये कंडीशन आती है, वी बी आर माइनस वी आर साइन थीटा माइनस वी बी आर प्लस वी आर साइन थीटा, ये आता है रिजल्ट। तुम लोग घर पे करते रहना इसको, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, मैंने किया हुआ है लेकिन तुम लोग ही करना। तो यहां क्या आ रहा है, वी बी आर इक्वल टू वी आर साइन थीटा, और इस कंडीशन में साइन थीटा कितना आ रहा है बेटा? वी बी आर अपॉन वी आर, देख लो आ गया ना। अब वी आर अगर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो वैल्यू 1 से कम ही आएगी, तो आप x को मिनिमम कर सकते हैं। मतलब साइन थीटा बराबर ऊपर में साइन थीटा इक्वल टू छोटा वाला डिवाइडेड बड़ा वाला। अरे चमका तभी आ सकता है इसमें। तो यही था तुम्हारा बोटमैन प्रॉब्लम, बस इतने से सवाल आते हैं बढ़ बढ़ के।